हेलो फ्रेंड्स। ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 आज 20,686 मतलब 20,700 के आसपास जाके क्लोज हुआ। और ये 2% की तेजी किसी एक दिन में निफ्टी को 2% से ऊपर भागना, ये एक आश्चर्यजनक है। मतलब साल में एक बार दो बार ही ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जब ये इंडेक्स 2% के ऊपर चले जाए। 1% की तेजी बहुत बड़ी तेजी मानी जाती है और 2% तो मतलब आश्चर्यजनक है। ये आप मतलब जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि पूरा इंडेक्स 2% भागे। बट आज ये हुआ है। और ये अगर जैसे बात अनुमान था कि 20,500 के लेवल के आसपास खुल सकता है मार्केट, मतलब वो भी लोग बढ़ा चढ़ा के अनुमान लगा रहे थे तब, लेकिन उससे भी आगे मार्केट निकल गया और 20,600 के आसपास खुला। आई थिंक 1.6% ऊपर मार्केट खुला ही। और हाफ डे के सेशन तक आप देखेंगे तो इसी के आसपास चलता रहा। और हाफ डे के बाद उसमें और भयंकर तेजी आ गई। और यही कारण है कि ये जो है मार्केट 1.5% के आसपास खुला और 2% के ऊपर जाके क्लोज किया। बहुत ही बढ़िया, लोगों को मजा आ गया। सारे इन्वेस्टर ट्रेडर सबने खूब यहाँ पे पैसा बनाया होगा। तो चलिए ये देखते हैं कि ये 20,686 के लेवल को जो इसने टच कर दिया, ये ऑल टाइम हाई है निफ्टी का। इतनी हाई कभी मार्केट लगा ही नहीं था। तो ये 21,000 के हम जो टच करने की बात कर रहे थे, बहुत जल्दी हो सकता है 21,000 के आंकड़ा को ये अभी छू लेगा। चलिए बाकी इंडेक्स को भी देखते हैं। अगर बाकी इंडेक्स की बात करें तो ये देखिए निफ्टी 50 2%। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 3.6%। सबसे ज़्यादा जो भागा है ना वो फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर भागा है। मतलब 2% एक बहुत ही आश्चर्यजनक तेजी एक माना जा सकता है, हिस्टोरिकल बिल्कुल। और बैंक निफ्टी तो कमाल कर दिया, 3.5% से भी ऊपर। कोई इंडेक्स इतना ऊपर जल्दी बहुत कम जाता है, खास करके निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी। बट आज ऐसा हुआ है। पूरा फाइनेंशियल सेक्टर में तो बहुत ही जबरदस्त रैली था। देखिए निफ्टी बैंक 3.5% से ऊपर। ऐसे ही अगर बात करें सेक्टरल इंडेक्स में अगर आएंगे तो निफ्टी पीएसयू, आप देखिए निफ्टी पीएसयू ये तो पौने चार से भी ऊपर 3.85%। अगर बात करें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस देखिए 3.2%। अगर इसी तरह से बात करें अगर निफ्टी प्राइवेट बैंक, अब देखिए प्राइवेट बैंक कितना है 3.54%, ये भी 3.5% से ऊपर। अगर निफ्टी पीएसयू बैंक का भी देख लेते हैं, निफ्टी पीएसयू बैंक हमने भी देखा ही था। हाँ, पीएसयू बैंक 3.85%। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, चाहे प्राइवेट चाहे पीएसयू या फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, तो ये 3.5% के भी ऊपर आज था। तो सोच सकते हैं कि कितनी जबरदस्त इम्पैक्ट था। तो ये पूरा भयंकर तेजी वाला माहौल था आज। लेकिन क्या हर जगह तेजी था? तो ऐसी बात भी नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज हमेशा जो है मिड कैप और स्मॉल कैप जो माना जाता है कि ज़्यादा रिटर्न बना के देते हैं, बट आज वहाँ पे इसके अपेक्षा निराश किया है। देखिए मिड कैप कितना है, मिड कैप का इंडेक्स जो है 1.24%, मतलब निफ्टी 50 से भी डाउन है। और फाइनेंस निफ्टी 50 बैंक निफ्टी से अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नीचे है। देखिए अगर नेक्स्ट 50 देखिए बात करें तो 1.94 बढ़िया है, 2% के आसपास। तो जो लार्ज कैप वाले इंडेक्स है ना वो आज बेहतर परफॉर्मेंस किए हैं। अगर स्मॉल कैप को चेक करें तो स्मॉल कैप देखिए सिर्फ 1.39%, 2% से काफ़ी पीछे रह गया ये। मिड कैप अगर बात करें मिड कैप 50 तो सिर्फ 1% एक तरह से कर सकते हैं। तो अगर इसमें बात करें और देखिए एक जो बहुत परफॉर्मेंस में जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया, इतनी भयंकर खुशनुमा माहौल के बावजूद भी आईटी सेक्टर आज भी परफॉर्मेंस करने में फेल रहा। सिर्फ 0.21% निफ्टी आईटी, मतलब कि समझिए कि एकदम कुछ नहीं हुआ, इसमें कुछ हुआ ही नहीं। अगर फार्मा सेक्टर की भी बात करें तो फार्मा सेक्टर तो इसका इंडेक्स तो रेड निशान में बंद हुआ है, 0.18% माइनस में। तो इससे क्या पता चलता है कि हर सेक्टर में खूब रैली हुआ ऐसा नहीं है। ऑल ओवर जो थे पूरा उसका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा। और जो खास करके आज लार्ज कैप था वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया। और स्मॉल कैप मिड कैप उसके मुकाबले तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया उतना नहीं देखने को मिला। और अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो एज यूजुअल निफ्टी आईटी सेक्टर में इतनी बड़ी भयंकर पॉजिटिव माहौल भी इसमें चेंज नहीं ला पाया। तब भी आईटी सेक्टर पूरा जो है हमारा जस की तस ही देखने को मिला। आईटी, फार्मा ऐसे ही देखने को मिला। और अगर सेक्टर की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे तो निफ्टी एफएमसीजी देखिए, ये भी बहुत अच्छा नहीं किया, 0.7 व 1% से भी कम ही रह गया। मेटल सेक्टर ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, रियलिटी सेक्टर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखा रहा है।
अगर एनर्जी सेक्टर बात करें, हाँ, एनर्जी सेक्टर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस 2.5% के ऊपर दिखा रहा है। अगर और बात करें इंफ्रा सेक्टर भी देखिए 2.5% के ऊपर दिखा रहा है। कमोडिटी 2.26%। तो कुछ-कुछ सेक्टर जो है ना, खास करके फार्मा, आईटी, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। तो यही एक चीज़ है, जैसे आज मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट कई लोगों के पोर्टफोलियो में इतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दिख रहे होंगे। इसका कारण क्या है कि आपके पोर्टफोलियो में किस तरह के स्टॉक है। अगर आईटी स्टॉक ज़्यादा है, फार्मा के स्टॉक ज़्यादा है, तो आपको बहुत ज़्यादा आपके ग्रोथ नहीं दिखा होगा बाकी दूसरे के पोर्टफोलियो के मुकाबले। अगर उसी तरह से अगर आपके पास स्मॉल कैप ज़्यादा है, तो या मिड कैप ज़्यादा है, तो भी आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आज नहीं देखने को मिलेगा। बट निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हर सेक्टर डेली परफॉर्मेंस बढ़िया करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। आईटी सेक्टर अभी आपको पता है, आईटी, फार्मा, ये सब अभी डाउन चल रहा है। ये एक ना साइकिल होता है, एक साइकिल होता है। कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे, इस तरह से चलते रहता है। आज ये बूम 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 स्थिति में है, ये मान लिया डमाडोल स्थिति में, तो एक बार ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। मतलब कि आईटी का जब अपना दिन आएगा, तो आईटी भी सबको पीछे छोड़ करके ऊपर चला जाता है। तो 5 साल के साइकिल में सब आपको देखने को मिलता है। अगर आपके पास है तो हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, उसके भी दिन आएँगे, और जब दिन आएँगे तो बाकी सारे उसके सामने बौने दिखेंगे। तो ऐसे ही चलता है, आईटी, केमिकल सब अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, बट उसके भी दिन आएँगे। तो अगर इन सबके तेजी के पीछे मुख्य वजह की बात करें, तो मुख्य वजह तो जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है वही रहा है। इलेक्शन के रिजल्ट में जो हर स्टेट में जबरदस्त जो है एक स्थायी सरकार, एक दल को जो बहुमत मिला है, और उसमें भी बीजेपी को 3 बड़े राज्यों में जीत मिली, वो मेन कारण है। और आज एक स्टेट का इलेक्शन, आज की काउंटिंग आज थी मिजोरम की, वहाँ भी जो सरकार बना रही है एक ही दल को बहुमत आई है। तो वहाँ भी जोड़-तोड़ गठबंधन की राजनीति को इस बार पाँचों स्टेट में नकार दिया है जनता ने, और इसका एक पॉजिटिव माहौल बना है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, बट ये अकेला कारण नहीं है। इलेक्शन के पहले जो है, इलेक्शन के पहले आप कहेंगे, तो इसके पहले बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव इंडिकेशन आ रहे थे जिन्होंने माहौल बनाया। जैसे जीडीपी डेटा की बात करें, जीडीपी डेटा शानदार आया, इसने माहौल बनाया। इसके पहले जो है इंटरेस्ट रेट वाली भी बात आ रही थी, इंटरेस्ट रेट का भी बात हुआ कि इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। इसमें अब जो है कट होगा या स्थिर रहेगा, अनचेंज होगा, बट बढ़ने की उम्मीद कम थे, ये भी पॉजिटिव माहौल बनाया। तो पॉजिटिव माहौल एक के बाद एफआई अपना एंट्री धीरे-धीरे वापस कम बैक कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिल कर करके एक ऐसा पॉजिटिव माहौल बनाया कि निफ्टी 50 इंडेक्स 2% के ऊपर चला गया, और बैंक निफ्टी 3.5% से भी ऊपर चला गया। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा हर कंट्री के मार्केट में हुआ है। चलिए देखते हैं ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट कैसा रहा। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें, तो आप देखिए डाउ जोन्स अभी चल रहा है। अभी जब भारत का मार्केट बंद होता है, तो ये जो है रात को जब होता है, इंडिया में रात होती है, तो ये वहाँ पे चालू होता है। 4 तारीख आप देख सकते हैं। तो ये डाउ जोन्स, नास्डॉक और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये तीनों अगर देखेंगे, देखिए सब देखिए रेड निशान में चल रहा है। मतलब इंटरनेशनल कैसा माहौल है, इंटरनेशनल माहौल ठीक नहीं चल रहे हैं। मतलब वहाँ पे माहौल एक तरह से नेगेटिव वाला चल रहा है, बट इंडिया में इसके उल्टा हुआ। खैर ये तो अभी रात को ओपन हुआ है। चलिए देखते हैं जब भारत का मार्केट चल रहा था तब बाकी मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा था। यूरोपियन मार्केट की कुछ बात करें, देखिए यूके का मार्केट, फ्रेंच मार्केट, जर्मनी का मार्केट। तो अगर इन सब की बात करें, देखिए बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव माहौल नहीं दिख रहा है। ये रेड निशान में है यूके का, ये देखिए सीएससी क्या है 0.1%, ये 0.25% डैक्स। तो ऐसे ही जापान का देखेंगे तो ये निकी रेड निशान में है। तो ऐसे ही सब हांगकांग का देखेंगे, ऐसे ही आपको देखेंगे एशियन मार्केट की भी बात करेंगे, तो सब ऐसे ही मतलब बहुत ज़्यादा कहीं कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दिख रहा था। हर जगह सेंटिमेंट मतलब या तो रेड निशान में है, या तो ग्रीन में है भी तो बहुत माइनस था। तो इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे बात करेंगे तो बहुत अच्छा माहौल, मतलब जैसे पहले था वैसे ही चल रहा है, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव। बट इंडिया के मार्केट में जो आज भयंकर तेजी देखने को मिली, इसके पीछे मेन वजह इलेक्शन का रिजल्ट था, उसके साथ सपोर्ट किया उसको और कई पॉजिटिव खबर ने। तो ये जो इस तरह के माहौल बना है, तो इसमें एक लोग नई चर्चा करने लगे हैं, एनालिस्ट नई बातें करने लगे हैं, उसके बारे में चलिए बात करता हूँ। आज जो धमाकेदार परफॉर्मेंस, भयंकर तेजी देखने को मिली, और 21,000 के लेवल से थोड़ा सा नीचे मार्केट रह गया, 20,700 के आसपास बंद हुआ। तो अब एक नई चर्चा स्टार्ट हो गया है। एक सम एक्सपर्ट्स ऐसा मानने लगे हैं कि क्या ये
जैसा कि आपको पता है कि ये जो इलेक्शन हुआ है, ये लोकसभा इलेक्शन के एक तरह से ट्रेलर माना जा रहा था। तो अब लोगों की उम्मीद है कि लोकसभा इलेक्शन में अब जब बीजेपी संशय थोड़ा कम हो गया है, तो एक्सपर्ट मान के चल रहे हैं कि बीजेपी दोबारा आएगी और बहुमत से सरकार बनाएगी। तो अब ये उसको एंटिसिपेट कर करके मार्केट में एक जबरदस्त रैली आएगी और मार्केट 24,000 से 25,000 के लेवल को भी मार्केट लोकसभा इलेक्शन के आते आते दिखा सकता है। इस पे चर्चा स्टार्ट हो गई है। अगर ऐसा होगा तो समझिए 21,000 के लेवल के अभी टच नहीं किया है और 24-25,000 के लेवल को टच करने लगेगा मार्केट, तो समझिए कि लोगों को कितना पैसा बन जाएगा। बट ऐसा होगा, इसके कितनी चांसेस हैं, इस पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखिए, मार्केट पे दोनों इम्पैक्ट होता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों इम्पैक्ट होता है। तो पहले डोमेस्टिक की बात कर लेते हैं। डोमेस्टिक की अगर बात करें, देखिए सबसे पहले तो इलेक्शन की बात करें। इलेक्शन में बीजेपी जीत के आई है, बहुत अच्छा 2024 में परफॉर्मेंस देगी, ऐसी लोग मान रहे हैं। चलिए हम भी मान लेते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी, उसको लेकर के मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। बट और भी कई डोमेस्टिक रीजन हो सकते हैं। चलिए देखिए, डोमेस्टिक रीजन में अगर बात करें ना, तो इंडिया में सब चीज़ अच्छा ही चल रहा है। कहीं कोई नेगेटिव खबर, ऐसा बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट वाली खबर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जीडीपी डेटा हमने देखा बहुत अच्छा, इलेक्शन का आ गया, वो भी फेवरेबल, मार्केट को अच्छा लग रहा है। अब रही बात, सबसे बड़ा मेन जो इलेक्शन के पहले आने वाला है, वो है बड़ी इवेंट, अगर बात करें, वो है बजट। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये बजट कौन सा बजट होगा? इलेक्शन के जस्ट पहले का बजट होगा। तो इलेक्शन के पहले का इंतरिम बजट होगा और इसमें सरकार जो है लोक लुभावने वादे कर सकती है। तो देखना होगा कि सरकार लोक लुभावने जो वादे करेगी, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर में कट तो नहीं कर रहा है, कहीं इंफ्रा के पैसा कट कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे क्या जोर दे रहा है। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है, जो कि इकोनॉमी को चलाते हैं, उसके पैसे अगर ज़्यादा कट करेंगे और लुक लुभावनी बातें में लगाएंगे, तो हो सकता है फिर इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। बट एक चीज़ पॉजिटिव हो सकता है, इलेक्शन का माहौल है, तो सरकार जो है टैक्स में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है, टैक्स में छूट भी दे सकती है। तो टैक्स हो सकता है लुक्रेटिव हो और लोगों को पसंद आए। तो इसलिए मिला जुला के मुझे लगता है कि बजट का इम्पैक्ट ठीक ठाक ही रहेगा, बैलेंस्ड ही रहने वाला है मार्केट के लिहाज से। तो बजट एक सबसे बड़ा इवेंट है जो इस पे इम्पैक्ट डालेगा। अगर बजट मार्केट को पसंद आ गया, तो फिर ये जो है लेवल जो है 24-25,000, तो मुझे डाउट है। बट ठीक है, 22,000 टच कर सकता है, 22-23,000 भी टच कर सकता है, अगर इसके अनुकूल बजट आ गया तो। और बजट के साथ साथ मेन जो है इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंट खबरें होती है, वो भी जबरदस्त प्रभाव डालती है। एक और डोमेस्टिक की बात करें, आरबीआई अभी इंटरेस्ट रेट में क्या डिसीजन लेगी, तब तक जो है इलेक्शन 2024 का जो आम इलेक्शन है, तब तक 2 बार तो जरूर आरबीआई पॉलिसी का बैठक होने वाला है। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट कर दे, तो जरूर एक माहौल बनेगा और मार्केट 22,000 के ऊपर क्रॉस कर सकता है। तब एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो आरबीआई की जो पॉलिसी है और जो बजट है, दोनों इसी बीच में आने हैं 2024 इलेक्शन के पहले। तो इन दोनों के अनाउंसमेंट और जो फर्क हो, जो किया जाएगा, उस पर काफी हद तक डिपेंड करेगा कि मार्केट किस तरह से मूव करेगा। बट ठीक है, 22,000 के लेवल को टच करने की बात करना थोड़ा सा सही लगता है। 24-25,000 तो थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन अगर हो गया तब तो खैर बल्ले बल्ले है। अगर इंटरनेशनल की बात करें, तो फेड की जो पॉलिसी आती है, उस पे हमारा फोकस, पूरा फोकस होगा। जियो पॉलिटिकल इशू, जियो पॉलिटिकल इशू, ठीक है, जियो पॉलिटिकल, जैसे कि अभी इजराइल दोबारा क्या करेगा, इस पे भी काफी डिपेंड रहेगा। कई बार नए फ्रंट खुल जाता है, लोगों को अनुमान नहीं होता, जिस तरह से जियो पॉलिटिकल इशू चल रहा है, अनहोनी चीजें अचानक से आके प्रकट हो जाती है। तो क्या होगा, कब क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते। बट इंटरनेशनल ग्लोबल जो इम्पैक्ट होता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि कब किस तरीके से यूएस का मार्केट भी देखना होगा कि डाउ जोन्स कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, यूएस का मार्केट। तो इस तरह के कई तरह चीज़ें हैं, इतना आसान नहीं होने वाला है कि मार्केट 24-25,000 के लेवल को दिखा दे। हाँ, 22,000 को क्रॉस करेगा, ये ऐसा आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव माहौल बना है। डोमेस्टिक कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट वाले रीजन है दिख नहीं रहा है। तो ठीक है, 22,000 के लेवल को भी अगर क्रॉस करता है, तो अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टर का बन जाएगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि 22,000 के लेवल को जरूर क्रॉस कर दे, 23,000 के लेवल के आसपास तो पहुंच जाए मार्केट जनरल इलेक्शन 2024 तक।
तो हम इन्वेस्टर को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। चलिए, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।